अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने हालिया इंटरव्यू में The Pakistani and Qatari systems, they don't quite have the First Amendment and freedom of the press. पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे मीडिया आजाद नहीं है, प्रेस आजाद नहीं है। पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए गए हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह प्रेस की आजादी नहीं है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। भारत G7 का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अब वो 50 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं बरतानिया के, जब वो ये कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इसको संभालें आप, ये तशवीशनाक है। अच्छा, लोगों की लाशें नहीं दी जा रही। पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए ना, भारत की इकॉनमी हो गई है $4 ट्रिलियन की, तो एक मेजर इकॉनमी तो है। जीडीपी उनकी भारत 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और वो तरक्की भी आगे भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन का GSP+ स्टेटस इस चीज की डिमांड करता है कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये दोनों नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह बना है अमेरिका ईरान शांति समझौता और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान। पाकिस्तान में इस समय इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान लगातार अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयानों में भी इस समझौते को लेकर पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र देखने को मिला। लेकिन अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान ने नई चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा कि समझौते से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होने में देरी हुई और इसका एक कारण पाकिस्तान में पारदर्शिता तथा प्रेस स्वतंत्रता को लेकर मौजूद चिंताएं भी थीं। दोस्तों, जेडी वेंस ने यह भी संकेत दिया कि अगर सूचना व्यवस्था और मीडिया का वातावरण अधिक खुला होता तो समझौते से जुड़ी जानकारियां दुनिया तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकती थीं। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया गलियारों में बहस तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस समझौते में पाकिस्तान की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी तो फिर अंतिम प्रक्रिया और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारियां सीधे अमेरिका और ईरान की ओर से क्यों सामने आईं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से प्रेस स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों में भी सवाल उठते रहे हैं। कई वैश्विक संस्थाओं ने मीडिया पर दबाव, पत्रकारों की सुरक्षा और सूचना की स्वतंत्रता को लेकर चिंता व्यक्त की है। ऐसे में जेडी वेंस का यह बयान पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से इस बयान पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की टिप्पणी ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया स्वतंत्रता और पारदर्शिता को लेकर बहस को हवा दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इन आलोचनाओं का जवाब दे पाएगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रेस की आजादी किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, और जैसे कि आप जानते हैं G7 में इनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों पे या इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन जब तक पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक। तो सर, ये मोदी जी की अचानक से इतनी तारीफ जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या रीजन है? इसलिए कि कुछ दिनों से तो काफी एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा था, तो अब अचानक से जो तारीफ शुरू हुई है, आपके ख्याल से वो क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये सीखा है कि अगर आप सो कॉल्ड दूसरे को तोड़ ना पाओ या अपने साथ जोड़ ना पाओ तो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दिस इज अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि ईरान वॉर ने शायद
अमेरिका को एक बात तो सिखा दी कि कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो। भारत के मामले में भी यूएस ने ये जरूर देख लिया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर झुकाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप इंडिया को या इंडिया जैसी कंट्री को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जैसा कि समझा गया था कि टैरिफ आ गया तो समझ लो बम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी वगैरह। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ये रियलाइज जरूर कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स भी, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने तो शुरू से कहा था कि जनाब ये आप टैरिफ वाला जो चक्कर चला रहे हो ये आप कुछ अच्छा नहीं चला रहे हो, और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो ये वाला केस हार भी गए और काफी हद तक टैरिफ रिलेटेड कंट्रीज को उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ऐसा अभी तक की सिचुएशन है, वो करें या ना करें। बात निकल कर आती है कि तारीफ कर रहे हैं या, मुझे तो आज तक कभी भी ट्रम्प ये बोलते नहीं सुने गए कि भारत या मोदी खराब है, दुनिया के लिए खराब है, उनके लिए खराब है, या किसी के लिए भी खराब। हमारे और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ दो जगह लोगों ने इंटरप्रेट की है, दुनिया ने इंटरप्रेट की है। एक है कि यस उन्होंने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, और उन्होंने ये भी देख लिया और दुनिया ने कि अगर एक कंट्री एडमेंट हो जाए कि नहीं जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएस कहता है उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सो कॉल्ड डिफरेंस दिखा, और दूसरा दिखा टैरिफ पर। इसके अलावा दुनिया की ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे डिफरेंसेस दिखे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन डिफरेंसेस के बावजूद, और पहले तो यही बात होगी कि वो डिफरेंसेस क्या है। सो मेरा आकलन कहता है टू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज डिस्कस थिंग्स, दे मे नॉट थिंक अलाइक। हमारी और उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इंटेलिजेंट माइंड का यही होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया दिन में कि रात है और रात में दिन है, तो हमने भी कह दिया दिन में रात है और दिन में रात में दिन है। सो ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब इस बात को शायद समझ रहे होंगे और उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी को ब्रेक करना मुश्किल है, तो मोदी को अपने साथ चलाओ। उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी के होते हुए सरकार में भारत को किसी भी बात के ऊपर दबाव लाकर नीचे करना इम्पॉसिबल होगा, शायद वो भी उन्हें दिख रहा होगा। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, जो एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी सी कहावत है कि मेक्स थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर। बड़ी सिंप्लिसिटी की बात है। आरजू काजमी साहिबा सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। अगर बोलूंगा तो जायज बात है, सुंदर आरजू साहिबा मेरे से अच्छे सवाल पूछेंगी, सरल सवाल पूछेंगी। अगर डिफिकल्ट तरीके से मैं पेश आऊंगा तो वो भी डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे। टिट फॉर टैट वाली बात हो जाएगी। लेकिन सर वो तो चाइना की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। चाइना की और अमेरिका की तो कभी नहीं बनी। चले आप यहाँ तो हमेशा से रही है, थोड़ी बहुत बीच में टेंशन हो गई थी, लेकिन चाइना के साथ तो हमेशा का उनका एक कंपटीशन रहा है। और ऐसा वो चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसे उन्होंने इनवाइट भी किया है, अमेरिका विजिट का भी कहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आपको क्या ईरान की वजह से? देखिए बड़ी सीधी बात करें तो जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही हैं, जहां उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के कोई वो लीडर्स बताइए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये है वो है, तो उन्होंने पहला मोदी का नाम और दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों को वो अपने साथ चलाना चाहते हैं।